हेलो हमारे कोडिंग एवेंजर्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो हम आपके लिए जो है जावास्क्रिप्ट का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। अब तक हमने जो है HTML और CSS का कोर्स लॉन्च किया था, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम जावास्क्रिप्ट की कोर्स पर हैं, जहाँ पर हमने 2 वीडियो जो है शूट कर दी। एक में हमने बताया कि जावास्क्रिप्ट क्या है और उसको अपने वेबसाइट पर कैसे यूज़ किया जाता है, और दूसरी वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होता है, उनका क्या यूज़ होता है। एक्चुअली जब आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो आपके लिए ऑपरेटर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं जब आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। सो ऑपरेटर्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑपरेटर की मदद से आप बहुत सारे अलग अलग तरह के लॉजिक्स बना सकते हैं। आप अपने कोड के अंदर जो आप लॉजिक बिल्ड करें उसके अंदर कंपेरिजन्स कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपने एक डायनेमिक की वेबसाइट बना सकते हैं। सो ऑपरेटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग टाइप्स करते हैं, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि ये वीडियो लंबा हो सकता है अगर मैं सारे ऑपरेटर्स एक वीडियो में समझाऊँ तो, इसलिए मैं क्या करूँगा, आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊँगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स के अलग अलग ऑपरेटर्स होंगे, और उनके कुछ एग्जाम्पल भी बताऊँगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, और इसके अलावा आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल्स में समझाऊंगा, कि उनकी एग्जांपल लेकर समझाऊंगा कि उन ऑपरेटर्स को कैसे यूज किया जाता है। ओके, बट इससे पहले आपको ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो जो है मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को हिट करेंगे तभी आपको जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो जो है मिलती रहेगी। नहीं तो अगर आपने उल्ट फुल्ट वीडियोस देखे तो आप जो है इन सारी चीज़ें अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और जावास्क्रिप्ट में पीछे रह सकते हैं। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और हाँ, अगर आपके वीडियो के एंड में कोई भी एक क्वेश्चन रहता है, कोई भी मतलब छोटा मोटा बड़ा कुछ भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहता है, प्लीज़ कमेंट कीजिए जिसका मैं जवाब जरूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम कैसे ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और इनके एग्जांपल्स भी देखते हैं। ओके, लेट्स गो। लो जी, हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और जैसा कि मैंने बताया कि हम आज बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो इन जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन on values or variables. Okay, they allow you to manipulate data, assign values, compare values, and perform arithmetic operations. Operators are classified into different types based on the task they perform. इसका मतलब ये होता है एक सिंपल भाषा में कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एक तरह के स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो गया, एड का सिंबल हो गया, सब्ट्रैक्ट का सिंबल हो गया। तो इस टाइप के एक सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ हम जो करते हैं वो ऑपरेशन के लिए करते हैं किन्हीं दो वैल्यूज या वेरिएबल्स के बीच में। ओके, तो वैल्यूज़ को क्या कहा जाता है? ऑपरेंड्स कहा जाता है। दो वैल्यू होती हैं, जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं, दो यहाँ पर लिखा हुआ, दो यहाँ पर लिखा हुआ, जिसका हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जाता है 4। ओके, तो यहाँ पर जो दो और दो वैल्यू है ना, उनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स, जिन्हें आप यहाँ पर वैल्यूज़ यहाँ पर वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। ओके, और इसके अलावा जो यहाँ प्लस का साइन है ना, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। तो ये जो प्लस का साइन है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे इक्वल हो सकता है या फिर डिवाइड हो सकता है, एड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट होता है। इस हिसाब से अलग अलग तरह के जो साइंस होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उनको बोला जाता है ऑपरेटर्स, जो कि एक जो है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में। सो अगर यहाँ पर हम ऐड कराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर दो ऑपरेंड्स को, तो जो हम ऐड करा रहे हैं वो ऑपरेटर की मदद से करा रहे हैं, और जो हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है उसे हम कहते हैं ऑपरेशन। सो कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं और ऑपरेशन क्या होता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में सीखने वाले हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपेरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो इन सब के बारे में सीखने वाला है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ वापस अगेन 2 नंबर पेज पर, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो इस टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस जो अभी हमने देखा था एग्जाम्पल के रूप में, माइनस सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशंस
डिविजन्स, मॉड्यूलस एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इस टाइप्स के जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनका यूज़ हम ये करते हैं वो किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। और जब हम इस टाइप्स के ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, तो इसके आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, अभी आप समझ सके तो प्लीज़ समझ लीजिए, अदरवाइज मैं क्या करूँगा नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, जिसका वीडियो जो है आपको स्टेप बाय स्टेप सारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही होगी क्लियर कि हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी इस तरह से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर प्लस एडिशन का ऑपरेशन है जिसमें अर्थमेटिक कर रहे हैं, तो ये 5 में जो है वो एक ऑपरेंस है, 2 एक ऑपरेंस है, और जो बीच में जो इक्वल मतलब एड का साइन है उसे हम कहते हैं ऑपरेटर। और जब हम दोनों को इक्वल करके मतलब ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है सेम, और वो पूरा जो परफॉर्मेंस है वो कहलाता है एक ऑपरेशन। सो इस तरह से हम पूरा डिनोट करते हैं एक ऑपरेटर्स को। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाले का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। These operators are used to assign values to variables। इसका मतलब ये है कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से आप किसी वैल्यू के अंदर या वेरिएबल के अंदर कोई चीज़ यानी असाइन कर सकते हैं, वैल्यू एंड डेटा को असाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर एक इक्वल जो है एक असाइन ऑपरेटर है जिसको आप जैसे कि x = 5, इसका मतलब क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो 5 है, तो इस तरह से हमने x को असाइन कर दिया कि उसकी वैल्यू जो है 5 है, तो इस तरह से हम असाइन करते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम असाइन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक हियर ऐड एंड असाइन, इसका मतलब ये होता है कि पहले ऐड करो उसके बाद असाइन करो। इसका मतलब ये होता है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं x + 3। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले x को 1 के साथ 3 को जोड़ो, उसके बाद जो भी वैल्यू है उसको x के अंदर असाइन कर दो। तो इस तरह से ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो इस तरह से और भी अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स हैं, जैसे सबट्रैक्ट असाइन है, मल्टीपल असाइन है, डिवाइड असाइन एंड मॉड्यूलस है। तो इस टाइप्स के अलग अलग जिनके बारे में मैं आपको जब इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर करूँगा विद एग्जाम्पल। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलते हैं अपने और नेक्स्ट ऑपरेटर्स पर, जहाँ पर ये है कंपेरिजन ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर 2 वैल्यूज एंड रिटर्न बूलियन वैल्यू। इसका यूज़ हम जहाँ पर करते हैं एक्चुअली हम कोई लॉजिक बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी बंदे की एज जो है 18, मतलब एक हम मान लीजिए एक वोटिंग आई नहीं बना रहे, मतलब वोटिंग जहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई जिसकी एज जो है 18 से ऊपर है वही वोट कर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक तो वैल्यू हमने फिक्स कर दी स्टैटिक वैल्यू 18, उसके बाद हम जो वोटर आ रहा है वो अपना वोट देने के लिए, तो उसकी वैल्यू मतलब जितनी भी एज होगी वो हम एक फंक्शन में देंगे। उसके बाद हम उसका कंपैरिजन करेंगे, अगर 18 से ऊपर या 18 के इक्वल है तो उस बंदे को हम ट्रू दे देंगे, अगर 18 से छोटी होगी तो उस कंडीशन में हम फॉल्स दे देंगे। तो इसी तरह से ये जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, जैसे इक्वल ऑपरेटर हो गया जिसकी मदद से हम आप ये चेक कर सकते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टाइप प्लस वैल्यू, अगर मतलब 3 इक्वल का मतलब ये होता है कि हम वैल्यू के साथ साथ उसके टाइप्स को भी जो है इक्वली मतलब डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर कंपैरिजन करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर 5 और 5 स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग और एक नंबर है, तो दोनों को हम कोशिश कर रहे हैं मिलाने की, बट यहाँ पर ट्रू मिलेगा बट यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, सॉरी ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है और दोनों का टाइप जो है इक्वल नहीं है, इस कंडीशन में जो यहाँ पर रिजल्ट जो है फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से और भी अलग अलग तरह के जो ऑपरेटर है जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू, स्ट्रिंग नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इस टाइप के अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इन सब के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझना पड़ता है। अगर इन सबको मैं एक साथ एग्जाम्पल समझाऊंगा एक ही वीडियो के अंदर तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी साथ में। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप पीछे चले जाएंगे और ये सब मैं सिखा रहा हूँ, मेरी भी मेहनत ख़राब होगी और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। सो एक एक वीडियो बना हूँ, प्लीज़ उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो अब नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स हो जाता है, क्योंकि
इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स तैयार करते हैं, मतलब लॉजिक्स बिल्ड करते हैं, कंबाइन मल्टीपल कंडीशन एंड रिटर्न ट्रू ऑफर्स। मतलब इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर क्या करते हैं, अब पिछले वाला जो ऑपरेटर्स था उसकी वजह से भी हम लॉजिक्स बनाते हैं। मतलब हम जैसे मैंने एज वाला बताया ना कि 18 एज हो या 18 से ऊपर तभी उसको वोट देने जाए, तो ये एक तरह का लॉजिक है कि भाई 18 से हो तो भाई वोट दो, अदरवाइज नहीं दे सकते। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये लॉजिकल ऑपरेटर है, वो भी एक तरह के कंपेरिजन ऑपरेटर है, बट इसके अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पर पिछला जो ऑपरेटर है उसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने, जैसे मैंने वही एग्जांपल ले लेते हैं वोट वाला, जैसे हमने बात की थी ना वोट वाला एग्जांपल, कि वोट के अंदर क्या होता है, या तो 18 से ऊपर होनी चाहिए या 18 की इक्वल एज होनी चाहिए, या जो अधिकतम एज होती है, अभी तो आई थिंक मुझे नहीं पता, वैसे अधिकतम तो कोई एज होती नहीं है, वोटर्स तो कोई भी एज तक दे सके, बट हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई 50 से ऊपर एज वाले जो हैं वोटर्स, जो भी मतलब लोग हैं, वो हम वोट नहीं दे सकते। तो इस कंडीशन में हमारे पास वो सिचुएशन आ गई, या तो 18 की इक्वल हो या 18 से ज़्यादा, वो यहाँ तो 50 से कम हो, यहाँ से 50 बराबर, ओके, तो वही सिर्फ लोग जो हैं वोट दे पाएंगे। तो इस तरह से आप जो है इसके लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या तो 5 से छोटा हो, सॉरी या तो 2 से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में ये ऑपरेट काम करेगा। और दूसरा 10 से छोटा होना चाहिए, 6, ओके। अगर दोनों ही चीज़ें इक्वल ही हैं तो उस कंडीशन में ट्रू या फॉल्स कंडीशन में वर्क करेगा, ओके। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बट अगर नहीं समझ में आता है तो एग्जांपल आप वीडियो के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हम अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी आपके लिए ये ज़रूरी है, मैं ये चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ आपको, अभी आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये समझना होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, आपको इन सबको याद करना होगा। और इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर ये चीज़ें लिखी है ना, वो आपको अपने नोटबुक में नोट करना होगा और उनको कंपेयर करना होगा कि अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए मैं आपको थोड़ा और कुछ ये सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए अलग अलग मैंने एक सारणी बना रखी है टेबल फॉर्मेट में। अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए तो मैं आपको ये PDF फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करा दूँगा, बट इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर आपका कमेंट मिलता है तो प्लीज़ मैं आपको 100% ये जो PDF के रूप में प्रोवाइड करा दूँगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को मैंने यहाँ पर बना रखा है, जहाँ पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इस टाइप के सारे हैं ऑपरेटर्स, जिसके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, एग्जांपल्स भी लिखा है, इसका रिजल्ट भी लिखा है, ओके। इसके साथ आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर हम असाइन चीज़ें कर सकते हैं, कंपेरेटर ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेशन, जिसके अंदर हम कंपेरिजन कर सकते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर, जिसकी मदद से हम लॉजिक्स बिल्ड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये वाला लॉजिक देखने को नहीं मिल रहा था, जो कि और लॉजिक होता है, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर, सेपरेट वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए आप चीज़ें ये समझने की कोशिश कीजिए कितने टाइप के अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ओके। और फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी रहती है ये वाली चीज़ें, बट ये वाली चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ, ये भी कई बार यूज़ की जाती है, ओके। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर, जिसका मतलब यूज़ हम स्ट्रिंग के अंदर हम जो है चीज़ें करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं हेलो और प्लस वर्ड है, जिसको हम इक्वली करते हैं, तो यहाँ पर हेलो वर्ड आया। इसके अलावा टर्मिनल ऑपरेटर होते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ये तो कॉन्करेंट करने के लिए होते हैं, जॉइन स्ट्रिंग करने के लिए, ये होते हैं कंडीशनल, यानी कि कंडीशनल मतलब कंडीशन देने के लिए टर्मिनल ऑपरेटर। यहाँ पर हम 3 वैल्यूज़ देते हैं, 1, 1, 2, 3, 3 वैल्यूज़ देते हैं, जिसके अंदर पहली वैल्यूज़ को कंपेरिजन करते हैं। इसके बाद अगर ट्रू आता है तो उस कंडीशन में हम यस, यहाँ पे जो भी हम काम करवाना चाहते हैं वो करेंगे, और अगर फॉल्स आती है तो उस कंडीशन में ये चीज़ कराएंगे। तो ये एक तरह का टर्मिनल ऑपरेटर होगा, ओके। और इसके अलावा बिटवाइज ऑपरेटर भी होता है, जिसके अंदर हम उनकी जो बाइनरीज कोड होता है ना, बाइनरी कोड, उसकी मदद से हम कंपैरिजन करते हैं और उसके आधार पर हम जो है रिजल्ट लेके आते हैं। सो ये आपको एक्चुअली यहाँ पर जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसकी सेम ही लिखेंगे, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसके सेम ही लिखेंगे जो यहाँ पर लिख रहे हैं, बट ये जो कंपैरिजन हो रहा है, लॉजिक बिल्ड हो रहा है, मतलब लॉजिक हम देख रहे हैं, वो हम बाइनरी ऑपरेटर्स की मदद से देख रहे हैं, मतलब बाइनरी कोड होता है उसकी मदद से देख रहे हैं। सो ये भी आपको अगर टाइम मिला तो मैं आपके उनके बारे में भी सिखा दूंगा। उसके अलावा टाइप ऑपरेटर भी होते हैं, जैसे टाइप ऑफ, अगर आप इसका यूज़ करेंगे इस ऑपरेटर, इसकी मदद से आप क्या आ सकते हैं, किसी भी वैल्यूज़ के साथ जो उसका टाइप है, उसका जो है टाइप जो भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा। सो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर टाइप ऑफ 5 लिखूँगा
तो ये 5 क्या है, एक्चुअली एक नंबर है। सो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू है वो नंबर प्रिंट होकर मिल जाएंगे। सो इस तरह से आप टाइप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूलिस ट्रांसलेशन कॉलिशिंग्स एक ये भी ऑपरेटर होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि रिटर्न राइट, ये जो रिटर्न वैल्यू करेगा वो राइट करेगा इफ़ लेफ्ट इज़ नल और अनडिफाइंड। अगर जैसे ये वाला ऑपरेटर है न्यूलिस ऑपरेटर, इसके लेफ्ट वाले साइड में अगर कुछ भी नल या अनडिफाइंड होता है ना, तो इस कंडीशन में ये जो हमें राइट जो है वैल्यूज रिटर्न करेगा। जस्ट लाइक ये डिफ़ॉल्ट उसने वैल्यू जो है रिटर्न कर दी। मतलब अगर जो भी यहाँ पर आप वैल्यू डालेंगे, अगर यहाँ पर साइड में नल या अनडिफाइंड होता है, उस कंडीशन में वो वैल्यू हमें जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जब स्टेप बाय स्टेप सारे सेपरेट वीडियो मिले तो आप उनको अच्छे से देखिए और समझे, तब आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अभी मेरा ये पर्पज़ है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से याद करें कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, उनके किस टाइप के अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छी लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट मिलेंगे।